एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 4 में क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम दिया है इसमें कुछ, इसका आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उनका सॉल्यूशन भी यूज़ करना निकालना है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अब तक जो भी हमने मेथड सीखा हुआ है एल्जेब्रिक मेथड, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, एंड क्या सीखा हमने लास्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें मेंशन कर दिया कि बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रोमन 1 में है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। ओके, इस तरह क्वेश्चन किया हमने। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। तो बाकी जो है कितना दिन एक्स्ट्रा खाना खाते हैं मेस में से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 100 as hostel charges, whereas a student B who takes food for ₹26 days pays 1180 as hostel charges. Find the, हमको क्या फाइंड करना, फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो एज यूजुअल हम एक को x ले लेंगे और एक को ले लेंगे y। ठीक है, तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x and cost of food per day be ₹y। ठीक है, फिक्स चार्जेस को हमने x ले लिया एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y। अब एक एक करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में क्या बोला है, मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड। ओके, ये फर्स्ट केस स्टूडेंट ए का क्या बोला है, व्हेन स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000। ओके, 20 days के लिए 1000 उसको पे करना पड़ा। दैट मीन्स फिक्स चार्जेस वो पे करेगा एंड 20 days था तो 20 days के लिए 20 इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना पे करना पड़ा, टोटल 1000 पे करना पड़ा। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। नाउ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे बोला, तो फिक्स चार्जेस वो पे करेगा जो कि x है, प्लस y डेज के लिए फूड 26 डेज के लिए फूड कंज्यूम किया एंड पर डे का चार्ज है y, तो टोटल चार्ज होगा 26y। इन्होंने टोटल कितना चार्ज पे किया, 1180। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो कोई भी एल्जेब्रिक मेथड हमको यूज़ करने के लिए कहा गया है, इसमें हम सीधे सीधे एलिमिनेशन इसमें कर सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि देखिए x का जो यहाँ पे आपका दिख रहा है आपको कोफिशिएंट, वो सेम है, यानी कि एलिमिनेशन करने से ये इजी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। आप इक्वेशन 1 से भी इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इक्वेशन 2 से भी इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम है। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए 1 को ऊपर लिखा है एंड 2 को नीचे। ये माइनस माइनस माइनस, तो प्लस x माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20y माइनस 26y ये हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस 1000 माइनस 1180, तो ये हो जाएगा माइनस 180। ठीक है, तो ये हमारा माइनस 6y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 180। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 180/6, मतलब देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया 30 है। y का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। यहाँ पे करते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अभी y इज इक्वल टू 30 पुट करना है ना इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20 इंटू वाई की जगह पे 30 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 कितना होगा, 600 होगा, इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 600, देयरफॉर x इज इक्वल टू 400। तो x हमारा क्या था, फिक्स चार्जेस, तो आंसर हम लिख लेंगे फिक्स चार्जेस is
400 and cost of food per day is ₹30। ठीक है, तो ये हमारा रोमन 1 का था। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर, क्योंकि ये बोला गया है कि कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज़ करने के लिए हमने एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाया आपको। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, या किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लगता है तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एनी अलजेब्रिक मेथड बोला हुआ था। नाउ रोमन 2 में देखते हैं, बोला ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। दो केसेस में क्या बोला है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/3 बन जाएगा। एंड दूसरा केस इसमें क्या बोला है, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर 8 ऐड किया डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो दोनों केस को उतारते हैं। तो एक फ्रैक्शन का बात हो रहा है इसमें, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर को हमको x लेना होगा एंड डिनोमिनेटर को y लेना होगा। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। ठीक है, तो therefore the fraction is, हमेशा ऊपर न्यूमरेटर होता है तो फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, x/y। अभी एक एक करके सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। पहले क्या बोला, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो 1/3 हो जाता है। तो इसमें न्यूमरेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, x - 1/y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 3 इज इक्वल टू y, और 3x, ये y को इधर लेके आओ -y, और 3 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा +3। तो 3x - y इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या बोला है इसमें, 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो जो ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है इसमें बोला है कि अगर 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो 1/4 हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा। अब सॉल्व करते हैं। दूसरा केस में क्या बोला, 8 एडेड टू डिनोमिनेटर है ना, तो x/y था हमारा फ्रैक्शन, हमने डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, इज इक्वल टू 1/4, यही था। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x इज इक्वल टू y + 8 हो जाएगा। 4x, ये y को इधर लेके जाएंगे तो ये -y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 2। तो इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड से बड़ा आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एलिमिनेशन से दिखा रहा हूँ, जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, तो आप जब मेथड चूज़ करेंगे, जब आपको फ्रीडम रहेगा कि कोई भी मेथड से करना है, तो आपको मेथड वही चूज़ करना चाहिए जिससे इजीली एंड जल्दी हो जाए। तो जैसे इसमें हम आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए y का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम है, अगर इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये y यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, फटाफट इसका निकल जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको एलिमिनेशन से ही करना है, आपको जो मेथड इजी या अच्छा लगे आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो बेस्ट मेथड यूज़ करना होगा वही मैं बता रहा हूँ जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से भी आप इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 से। ठीक है, 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड 4x - y इज इक्वल टू 8, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 3x - 4x ये हो जाएगा -x, हाँ, और -y + y तो कैंसिल हो जाएगा। 3 - 8 कितना हो जाएगा, -5। देखिए बहुत जल्दी आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 हमको मिल गया। ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, किसी में भी। पुटिंग x is equal to 5 in equation 1 we get 3 into 5 minus y is equal to 3, 3 5s are 15 minus y is equal to 3, minus y is equal to 3, ये 15 पे चले जाएंगे तो -15, और माइनस y is equal to -12, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर y is equal to 12। तो इसका आंसर देयरफॉर द फ्रैक्शन इज
फ्रैक्शन इज x बाई वाई। x हमारा क्या आया है 5 एंड y हमारा क्या आया है 12। ठीक है, तो अब जो कंडीशन दिया था क्वेश्चन में वो हो रहा है कि नहीं, देखिए कि बोला है कि न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं तो 1/3 हो जाता है। देखिए चेकिंग के लिए न्यूमरेटर से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 4/12 हो जाएगा। 4/12 मतलब क्या 1/3, तो सही बात है। और दूसरा बोला था कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देने से 1/4 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 8 कर दीजिए, 5/12 प्लस 8 कितना होगा 20, तो 1/4 हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर 5/12 इज राइट। ठीक है, इजी था। ओके, क्वेश्चन अच्छा भी था एंड इजी भी था। और फ्रैक्शन, उसके बाद फिक्स चार्जेस, इस तरह कई सारे क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए है ना। नाउ नेक्स्ट फॉर रोमन 3, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा, अब तक हमने इस तरह क्वेश्चन नहीं किया। बोला यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स ईच फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि सही आंसर देने पे उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत आंसर देने पे उसका -1 हो रहा है। ठीक है, और उसको टोटल मिला है 40 मार्क्स। ठीक है, इन अ टेस्ट। तो हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। फिर सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज किया है, बोले कि अगर 4 मार्क्स दिया जाए एक करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स काटा जाए एक रॉन्ग आंसर के लिए। ये देखिए 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। पहला 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, पहला केस में जो येलो में हाईलाइटेड है 3 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के लिए एंड 1 मार्क्स काटा जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। दूसरा केस बता रहा है 4 मार्क्स दिया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स काटा जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। अगर ऐसा होता तो सेकंड केस में उसको टोटल स्कोर हो जाता 50 मार्क्स। ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन है ये निकालना है हमको। तो टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर यस ने गलत दिया है और कुछ क्वेश्चन का आंसर उसने सही दिया है। तो गलत एंड सही दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, मतलब जितने क्वेश्चन को उसने गलत दिया है एंड जितने क्वेश्चन ने उसका सही आंसर किया है दोनों मिला के टोटल आएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन राइट किया, 4 क्वेश्चन गलत किया, तो टोटल क्वेश्चन अगर निकालना होगा तो जितना आपने गलत किया जितना आपने सही किया, ठीक है, ये मान के चलते कि आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व किया, एक भी नहीं छोड़ा, तो जितना आपने गलत किया और जितना सही किया दोनों को ऐड कर देने से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करने वाले हैं कि पहले हम ये निकालेंगे कितना उसने गलत आंसर किया एंड कितना उसने सही आंसर किया, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट करेक्ट आंसर गिवन बाय यस, करेक्ट आंसर now yeah number of correct answer here given by yes x and number of incorrect answer given by yes by। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन उसको 40 मार्क्स मिला, उसमें उसने कितना किया, कितना मिल रहा था 3 मार्क्स मिल रहा था करेक्ट आंसर के लिए। टोटल करेक्ट आंसर हमने मान लिया कि x, जैसे कि अगर 5 टोटल करेक्ट आंसर होता है तो उसमें कितना मिल जाता है 15, तो कैसे मिला 3 × 5। वैसे ही उसका नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है x और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा करेक्ट आंसर का मार्क्स। ठीक है, अब इसमें से इनकरेक्ट आंसर जो है उसका मार्क्स कटेगा, उसका कितना मार्क्स कटेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, कितना जैसे उसने y नंबर ऑफ क्वेश्चन को इनकरेक्टली आंसर किया है तो टोटल अगर हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स काटा जाता है तो 3 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स काटा जाएगा 3 × 1 3 -3 हो जाएगा। उसी तरह से y इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स कटेगा y × 1 -y, तो ये टोटल मार्क्स कितना मिला है 40। ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा सिचुएशन में 4 मार्क्स मिल रहे थे करेक्ट आंसर के लिए तो 4x और 2 मार्क्स कट रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए तो -2y इज इक्वल टू, इसमें कितना मिला है 50। अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है तो ले लेते हैं 2 कॉमन, 2x - y इज इक्वल टू 2 × 25, है ना, 2 × 50, तो ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2x - y इज इक्वल टू 25, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन 2। तो इसको भी हम एलिमिनेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है,
तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करना चाहते हैं हम, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 इसको ऊपर लिखेंगे। एंड इक्वेशन 2 जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 है। माइनस करने के लिए जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, फिर ये प्लस था उसको माइनस कर दिया। अभी 3x माइनस 2x स्टूडेंट्स क्या होगा, x होगा एंड प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 14 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। x इज इक्वल टू 15। ठीक है, कितना आसानी से x का वैल्यू आ गया हमको। x मतलब क्या, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। अभी हमको नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर भी निकालना है, जो कि है y। वो कैसे निकलेगा, कोई भी एक इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं x का। पुटिंग x is equal to 15 in equation 1 we get, equation 1 क्या है, 3 into x है ना, तो 3 into 15 minus y is equal to 40। उसके बाद यहाँ करते हैं, तो 3 into 15 कितना होगा स्टूडेंट्स, 45 होगा। माइनस y is equal to 40 और माइनस y is equal to क्या होगा, 40। ये 45 को इधर लेके आएंगे तो जी माइनस 45 सही। माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 का क्या होगा, -5। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। y इज इक्वल टू 5। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन हमको ढूंढना था, है ना। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन ढूंढने के लिए हमने बोला कि आपको पहले करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्वेश्चन एंड इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन ये ढूंढना है। तो जो कि एक्स वाई था हमने निकाल लिया, तो उसको लिखेंगे द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय यस। कितना है, x था, x का वैल्यू हमारा कितना आया था, 15। ज़्यादा सवालों का इसने सही आंसर दिया, गुड। एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर गिवन बाय यस, ये कितना है, 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, देयरफॉर लिखेंगे आप टोटल number of question are 15 plus 5 20। ठीक है, तो ये था हमारा रोमन 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा है, मजा आएगा क्वेश्चन में। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट इन अ हाईवे। तो इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि दो प्लेस है A एंड B, A एंड B, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला गया है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोला है 100 किलोमीटर का है। देखिए 100 किलोमीटर अपार्ट इन हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, ठीक है, एक कार A से स्टार्ट होता है, यहाँ पे A पोजीशन में है, एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, और एक कार कहाँ पे है, B पोजीशन में है। तो दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं, ये बोला गया। इफ कार A ट्रेवल्स, इफ द, पहला केस क्या है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर A इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और B भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन, एट डिफरेंट स्पीड, इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, ठीक है। लेट्स से इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों का अलग अलग स्पीड में ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं और सेम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये लोग मीट करते हैं 5 आवर्स के बाद, सेम डिस्टेंस में ट्रेवल करने के बाद। देखिए वैसे तो 100 किलोमीटर अपार्ट है, लेकिन ये फिर भी मान लेते हैं कि सेम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं और आफ्टर ट्रेवलिंग 5 आवर्स, 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद मान लेते हैं कि ये लोग यहाँ आके मीट कर रहे हैं सी पॉइंट पे। कहाँ मीट कर रहे हैं, सी पॉइंट में, कार ए एंड कार बी। और ये लोग यहाँ पे कितने घंटे बाद मीट कर रहे हैं, 5 घंटे बाद। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होगी आपको। देखिए ये सी के ज़्यादा सामने है और ए जो है सी पॉइंट से ज़्यादा दूर में है, तो डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है कि इसका स्पीड कम रहा होगा इससे, है ना। तभी तो पीछे वाले कार ने आके पीछे से एक कार चल रहा है और सामने से एक कार चल रहा है, और पीछे वाले कार ने सामने वाले कार को कब मीट कर पाएगा, अगर उसका स्पीड उससे ज़्यादा है
है ना। तो इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, एंड 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद ये लोग यहाँ पे आके मिलते हैं। ये एक केस है, ठीक है ना। इसमें से इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम देखिए, पहले उसको मैं समझा देता हूँ। इसमें से एक इक्वेशन आपको निकालना है। तो 5 घंटे ट्रेवल किया इसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो इसने कितना डिस्टेंस किया 5 घंटे में AC। तो AC का वैल्यू क्या होने वाला है, AC का जो डिस्टेंस है हमको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्पीड डिस्टेंस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। तो हमने यहाँ पे यही यूज करना है। तो डिस्टेंस AC, कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया, AC डिस्टेंस कवर किया। तो AC डिस्टेंस कवर करने के लिए उसमें स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर है, और कितना टाइम लगा 5 घंटा। तो यानी कि ये 5x किलोमीटर हो गया, ठीक है। और BC ने कितना, सॉरी कार B ने कितना डिस्टेंस कवर किया, BC 5 घंटे में, और कार B का स्पीड कितना था y। तो ये हो जाएगा 5y किलोमीटर, यानी कि A से C तक 5x किलोमीटर है, एंड B से C तक 5y किलोमीटर है। और AB का डिस्टेंस हमको पता है, AB का डिस्टेंस कितना है 100, ठीक है। ये डायग्राम आप बना भी सकते हैं ना सॉल्यूशन में, अगर इस सॉल्यूशन को डायग्राम के साथ करते हैं इस तरह से तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे AC का वैल्यू हमको मिल गया 5x, BC का वैल्यू मिल गया 5y, एंड AB मिल गया 100। नाउ थोड़ा सा डायग्राम को देखिए, अगर AB का वैल्यू आपको यहाँ से पता करना, आप क्या कर सकते हैं, आप अगर AC माइनस BC कर दें, ये है AC हमारा, उसमें से ये BC को हटा देते हैं, है ना। जैसे कि ये AB हो गया, एंड यहाँ से यहाँ तक BC, ABC तीनों लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है। अगर यहाँ से मुझे AB का वैल्यू निकालना हो, AB, और उसके लिए मैं AC से अगर BC को माइनस कर, देखिए AC यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से मैं BC को माइनस कर देता हूँ। तो BC माइनस कर दिया मैंने, क्या बचा, AB बचा। तो AC माइनस BC इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, है ना। तो AC माइनस BC, AC यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से मैंने BC को माइनस कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, AB बचा। तो यही तो एक इक्वेशन दे देगा आपको। AC कितना है 5x है, BC कितना है 5y है, और AB का वैल्यू तुमको पता है, दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट है। तो 100 यहाँ से आप 5 कॉमन लेके इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है। चलिए इसी को ये अभी यहाँ पर सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायग्राम आप ऊपर बना लीजिएगा अच्छे से, कैसे डायग्राम बनाएगा मैं उसी के साथ बताता हूँ आपको। ये A, B एंड C, ठीक है। A B का आपको लिखना है 100 किलोमीटर अपार्ट, ये दिखाना है। और लेट स्पीड ऑफ कार A, स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना, y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार A, स्पीड ऑफ कार B लिख दिया हमने। फॉर्मूला को लिख लेंगे, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सही बात, ओके। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। नाउ while traveling in the same direction, when car A and car B travel in same direction, they meet after 5 hours। तो क्या बोले, आफ्टर 5 आवर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट दे मीट एट पॉइंट सी, लेट दे मीट एट पॉइंट सी आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है। So distance traveled by car A in 5 hours, distance traveled by car A in 5 hours, ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, which is क्या है हमारा 5x किलोमीटर,
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स, ये क्या हो जाएगा BC विच इज 5y किलोमीटर। ठीक है, अब इक्वेशन ड्रॉ करेंगे हम इसमें से। तो AC माइनस BC जो मैंने समझा आपको, AC माइनस BC इज इक्वल टू क्या आएगा, AB आएगा। AC का वैल्यू कितना है 5x, BC का वैल्यू कितना है 5y इज इक्वल टू AB का वैल्यू तो 100 है ना। इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 20, तो 5 कैंसिल कर दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 20, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन दिया था उसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन 1 निकाल दिया। अभी दूसरी कंडीशन को समझते हैं। ये था जब वो लोग सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। नाउ क्वेश्चन में बोला कि वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। अभी केस क्या है, दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। दे मीट इन 1 आवर, तब वो लोग 1 घंटे में मीट कर रहे हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, चलिए ये तुमको निकालना ही है। दोनों सेम अब एक दूसरे को ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कार इस तरफ जा रहा है एंड कार भी इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये AB के बीच में ही कहीं पर मीट करेंगे। तो लेट्स से कि वो लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं जो कि है पॉइंट D। हम यहाँ पर भी वो पॉइंट मार्क करेंगे अपने सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 1 घंटे में ये लोग मीट कर रहे हैं पॉइंट D में, तो यानी कि 1 घंटे में कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x एंड टाइम है 1, x किलोमीटर ट्रेवल किया है। एंड 1 घंटे में कार B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 घंटे में कार B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो y इंटू 1 y किलोमीटर है ना, y किलोमीटर ने ट्रेवल किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, A से D तक अगर x है एंड B से D तक अगर y है, तो x प्लस y ये दोनों को मिला के टोटल कितना हो रहा है, x प्लस y मिला के तो AB हो रहा है ना, तो ये 100। ठीक है, यानी कि ये जो D पॉइंट है AD प्लस DB, AD इज इक्वल टू हमारा x आ गया, AD इज इक्वल टू x आ गया एंड BD इज इक्वल टू y आ गया एंड AD प्लस DB अगर हम करेंगे, AD प्लस DB अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, AB। ठीक है, तो AD का है x एंड DB का है y, ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये रफ वर्ड को आप लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में, इसको मिटा के यहाँ पे आगे का सोल्यूशन करने वाला हूँ, है ना। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से है। चलिए सेकंड केस में क्या बोला, दे ट्रैवल टूवर्ड्स, इफ दे ट्रैवल towards each other, they meet after 1 hour। ठीक है, हम ले लेंगे let they meet at point D, let they meet at point D, जो कि हमारे डायग्राम में यहाँ पर पॉइंट D। ठीक है, now distance traveled by car A in 1 hour, distance traveled by car A in 1 hour, 1 hour में कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो है AD, क्योंकि D पॉइंट में मीट करें ना दोनों, तो कार A ने AD तक तय किया अपना रास्ता, तो AD तक का जो डिस्टेंस होगा, स्पीड इनटू टाइम, अगेन स्पीड ऑफ कार A इज x एंड टाइम टेकन इज 1 hour, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 1 hour, ये हो जाएगा क्या, BD। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू y इंटू 1 y किलोमीटर। ओके, तो ये हमको पता चल गया। नाउ AD
प्लस डी बी, ये करेंगे तो कितना होगा ए बी, तो ए डी प्लस डी बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा देखिए इसमें थोड़े स्टेटमेंट ज़्यादा हो गए, बट इसको ऐसे ही करना होगा, इसको अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। तो इसमें जो दो इक्वेशन है हाईलाइट कर देता हूँ, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आया है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू आया है 100। तो इजीली से आप एलिमिनेशन मेथड बोलिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलिए, कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलिए, कोई भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करने वाले, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। वी गेट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं करके अगर इसमें ऐड भी करेंगे तो भी हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए इसको ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग, क्यों हम इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते तो एक ना एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने से हमारा वाई तो एलिमिनेट हो ही रहा है, ठीक है। तो देखिए जब आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाई है वो एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि ये माइनस वाई प्लस वाई। नाउ एक्स प्लस एक्स 2x, और ये हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है ये है 100, यहाँ पे 20 नहीं है 100 है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा 120/2 60। तो x का वैल्यू 60 आ गया। अभी x का वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, विच इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। तो एक y का x का वैल्यू आ गया हमारे पास 60। अब थोड़ा सा आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है। एंड y का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 40 आया है। तो ये x मतलब क्या है, स्पीड ऑफ कार ए। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना, देखो स्पीड ऑफ, बोला था ना फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो देखो स्पीड ऑफ कार ए इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ कार बी इज 40 km/h, ठीक है, गुड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखना है एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, स्टेटमेंट्स वगैरह कंप्लीट देना है, फॉर्मूला वगैरह मिस नहीं करना है एंड डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोला द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। So area formula gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। क्या बोला, लेंथ को हमने रिड्यूस करा है 5 यूनिट और ब्रेथ को हमने इंक्रीज किया है 3 यूनिट। जब ऐसा किया तो जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया, ओके। दूसरा केस, इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को हमने 3 यूनिट इंक्रीज किया एंड ब्रेथ को एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी हमने इंक्रीज किया 2 यूनिट से, तो जो एरिया है वो इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो लेट अस अज्यूम, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स, चलिए इसमें यूनिट्स लिख देता हूँ, and the breadth of the rectangle be y units, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट, है ना, यहाँ तक सही है। फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पहले क्या बोला है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट, x माइनस 5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो यानी कि y प्लस 3, तो एरिया जो होगा, जो एरिया है वो रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब एक्स वाई इंटू 9, ये हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, फिर से बता रहा हूँ, देखिए लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 बोला है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, इसलिए लेंथ जो था उससे हमने 5 माइनस कर दिया। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 बोला है, इसलिए ब्रेथ जो था उसमें 3 ऐड कर दिया, तो बोला एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, तो ये माइनस 9 कर दिया। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x से दोनों को, x इंटू वाई प्लस 3 एंड माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है तो ये स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्ट जो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको लिख सकते हैं, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3, 3x माइनस 5y माइनस 15, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 5y, अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, ये एक्स वाई को इधर ले आए, माइनस एक्स वाई माइनस 9, और ये जो माइनस 15 था इसको इधर लेके आते हैं, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, ये आ जाएगा आपका प्लस 6। तो ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा सिचुएशन क्या बोला है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को हम थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, लेंथ को हम क्या कर रहे हैं 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब x प्लस 3, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब ब्रेथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट्स, y प्लस 2, तो जो एरिया है एक्स वाई वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा मतलब प्लस 67। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। नाउ ये एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, एंड ये एक्स वाई को इधर साइड चेंज करके लेके आते हैं, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67, एक 6 को इधर लेके आते हैं तो माइनस 6 हो जाएगा, इधर प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, अभी देखिए ये प्लस एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो इधर पे क्या मिलता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा 61, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल कोई भी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं है। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो आपको जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करने का, मल्टीप्लाई करके वो स्टेप करने के बाद आप जो है एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी इसमें हो जाएगा। 3x from equation 1 from equation 1 we get, यहाँ से 3x is equal to 6, ये जो माइनस 5y है इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 5y, एंड x is equal to क्या हो जाएगा 6 प्लस 5y बाई 3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3, राइट। अब इक्वेशन 3 का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में से निकाला है तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 2x के जगह पे होगा 6 प्लस 5y बाई 3, 2x है ना, तो 2 और x की जगह पे x का वैल्यू प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम करेंगे तो 3 लेंगे आप,
और ये सेम वही रहेगा 6+5y, 2 इंटू 6+5y, और ये हो जाएगा 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 61। 3 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 जा 12 प्लस 2 5 जा 10y प्लस 9y इज इक्वल टू 61 इंटू 3 कितना होगा, 61 इंटू 3 निकालिए फटाफट कप में, 10y प्लस 9y ये हो जाएगा 19y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 183 माइनस 12। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7 बाई 1। ठीक है, माइनस को चेक कर लें एक बार, 183 माइनस 12, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7, 171, और ये 19 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 19 कितना जाएगा चेक कर लेते हैं, 19 8 जा जाएगा, अगर 19 8 जा 9 8 जा 19 9 जा सॉरी 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, तो 19 9 जा जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, अब ये y इज इक्वल टू 9 हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 9 in equation 3, we get x is equal to 6 plus 5 into 9 by 3, 5 9 जा 54, 54 प्लस 6 60 हो जाएगा, ये 6 प्लस 54 बाई 3, x इज इक्वल टू 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा 60 बाई 3 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। इसका मतलब लेंथ हो गया 20 एंड ब्रेथ हो गया 9, देयरफॉर आंसर्स लेंथ of the rectangle is 20 units and breadth of the rectangle is कितना 9 ना 9 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू है एंड ये हमारा y का वैल्यू है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, एंड ये क्वेश्चन भी डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें मिला जुला जो मेथड्स हमने किया है, आप भी कोशिश कीजिए कि डिफरेंट मेथड से खुद से भी प्रैक्टिस करने का। डिफरेंट मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी अलजेब्रिक मेथड हमने किए हैं, मैंने जो मेथड से आंसर निकाला है वो तो आप करेंगे ही, एंड आप दूसरा मेथड भी एक दो क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका आंसर सेम आ जाता है तो इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता है कि सर ने एक मेथड से किया है, क्यों ना मैं इस चीज़ को दूसरे मेथड से ट्राई करके देखूं, मेरा आंसर अगर आ जाता है तो डेफिनेटली ये जो है ये जो प्रैक्टिस है आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.6 के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।